एक काम करते हैं हम, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ थ्री वेरिएबल के मैप। मैंने आपको पीओएस एसओपी का कंसेप्ट बता दिया था क्या के मैप में? एक बार रिपीट करके बताओ, बोल के बताओ, बोलो ना जल्दी। क्या हुआ हिमांशु? यस सर, फर्स्ट 2 क्लासेस नहीं की थी मैंने। लास्ट क्लास में नहीं आए थे आप? लास्ट क्लास में था तब तो नहीं बताया था। नहीं, एसओपी पीओएस का पढ़ाया था ना, के मैप में कैसे फिल करेंगे। अगर पीओएस बुलियन फंक्शन है तो हम के मैप में कैसे फिल करेंगे? हाँ सर, कुछ एग्जांपल्स कराए थे आपने। ओके, डोंट केयर के साथ। यस सर। हाँ सर, यस सर। अब लिखो क्वेश्चंस ऑन थ्री वेरिएबल के मैप। क्वेश्चंस ऑन थ्री वेरिएबल के मैप, ऐसे लिखो बेटा, क्वेश्चंस ऑन थ्री वेरिएबल के मैप। अब हर एक क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट गेन करना है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट की फर्स्ट क्लासेस भी होगी इन केस, तो भी अगर वो बातों को प्रॉपरली सुनेगा तो भी इजीली चीजों को गेन कर सकता है। सो मैंने बोला था हम इन जनरल वेरिएबल एक्स वाई जेड लेंगे। दिस इज 0 1 0 0। अजय क्लास में हूँ, अजय मैं फोन करता हूँ भाई। बताओ, ग्रे कोड याद आया आपको? यस सर। देखो, फर्स्ट सिंपलेस्ट के मैप मैंने दिया आपको थ्री वेरिएबल का। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपलेस्ट वन। अब देखो, इसका ग्रुप फॉर्म कर रहा हूं मैं, तो सर इसमें सिंगल एक ही ग्रुप बनेगा, मतलब सिंगल ग्रुप बनेगा बोल रहा हूं मैं, सिंगल वन की ग्रुपिंग नहीं किया। एक ग्रुप बनेगा, वो सिंगल ग्रुप बनेगा, ऐसे मैंने बोला। अब इस ग्रुप का अगर आप नाम बोलोगे तो बेटा देखो, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आप मैथ्स में पढ़ते हो, रो और कॉलम के बारे में पूरी क्लास फैमिलियर होगी। तो सर ये एक पर्टिकुलर कॉलम है जिसमें y भी 0 है और z भी 0 है। सो y बार z बार इज नथिंग बट माई सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन। यस और नो? यस सर। यहां तक लिख लो, f सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन है ये। बार बार मैं f लिखूंगा, इस बार f सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन लिख दिया। तो सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन कितना आ रहा है? y बार z बार। फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस फर्स्ट वन। आप अपनी क्लास नोट्स को गुड वे में बनाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम वेरिएबल का नाम ए बी सी लिख सकते हैं या एक्स वाई जेड लिख सकते हैं, लाइक दिस, इतना। सेकंड क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, हर क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट गेन करना है, दैट्स इट। ये सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। यस सर। कोई ऐसा कोई स्टूडेंट जो अनम्यूट हो कर दूं, मैं किसी को सोच रहा था, एक और चैट, जस्ट एनीवन, आइदर गर्ल और बॉयज, डजंट मैटर। हाँ, नीरज सोनम, ठीक है। नीरज धांडे, यस सर। सोनम शर्मा, ठीक है। अभी कंटिन्यू करते हैं हम। चैट में ना बेटा डिजायरेबल बातों को कीजिए, बिकॉज हम स्टूडेंट हैं एंड वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देखो सर, ये चारों के चारों वन का हम ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपने बोला था अगर 4 का ग्रुप बनेगा तो 4 का ग्रुप बनाएंगे हम, 8 का ग्रुप बनेगा तो 8 का बनाएंगे। सबसे बड़ा ग्रुप फॉर्मेशन क्या है? यही 4 का ग्रुप। यस। अब इसका नाम देखो, दिस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रो वेयर a बिलोंग्स टू 0 एंड a बिलोंग्स टू 0, दैट मींस सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन कितना आ गया? ए बार। ए बार। दो क्वेश्चन हो गया, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखना है, दैट्स इट। तो चलो अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको हो सकता है के मैप डायरेक्टली एग्जाम पे दे, या तो कोई बुलियन फंक्शन दे दे और बोले भाई ये आपका के मैप से सिंप्लीफाई करके बताओ कि व्हाट आंसर यू आर गेटिंग। सो लेट मी कंटिन्यू नाउ।
अगेन वेरिएबल को मैं ए बी सी ले लेता हूँ, या एक्स वाई जेड भी ले सकते हो, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। मैं ऐसे कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, देखो आप थोड़ी देर के बाद लिख लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। स्टार्ट करूं मैं इसको? Yes, sir. मेरे स्टार्ट करने के पहले गुड स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक देखो, उसको अपने दिमाग में, हाँ कर लो, ठीक ठीक ठुक ठुक सब कर लो, सब कर लो आराम से। ओके, मेरे स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट के दिमाग में क्विकली ये दोनों ग्रुप तो दिखाई दे देना चाहिए उसको। एंड हम ऑड का ग्रुप नहीं बनाएंगे, हमेशा जो भी हम ग्रुप बनाएंगे वो 2 टू द पावर ऑफ n का ग्रुप होगा। आपके पास कितने ग्रुप नजर आए आपको? 2। 2 ग्रुप। सर पहले वाले ग्रुप का नाम देखो, मैं दूसरी तीसरी बार नहीं बताऊंगा। पहले वाले ग्रुप का मतलब नाम कैसे लिखेंगे, देखो फर्स्ट लुक एट द रो वाला पार्ट। इन केस ऑफ रो a equal to 0 it means a bar, and in case of column we are having first two column, in case of column we are having first two column बेटा। तो कॉमन बिट की बारे में बात करो, कॉमन बिट 0 0 और 0 1 में कॉमन है हमारा 0, और 0 बिलोंग्स टू B bar. बी बार। गुड सर, एक बार और बता दो ना, हमें एक बार में समझ में नहीं आया, सो तो एक बार और रिपीट कर देता हूं, देखो ध्यान से। सर दिस इज व्हाट रो इज, दिस इज व्हाट रो इज, वेयर a equal to what 1, ओके, a equal to 1 that means a only, that's it। अब ध्यान से देखो बेटा, these 2 1 belongs to two different column, and let me name that column 1 1 and 1 0, which bit is common? B. 1 1, and 1 belongs to B. Yeah. बी। जब आप इनिशियल फेज ऑफ लर्निंग में हो तो हो सकता है कि ग्रुप बनाने में, सोचने में टाइम लगेगा, फिर नेक्स्ट वन नाम लिखने में टाइम लगेगा। अगर आपका रेस्पॉन्स स्लो है तो वरी करने की नीड नहीं है। जब हमने फर्स्ट टाइम पे केएमएप पढ़ा था तो हमें एक एवरेज स्टूडेंट तक जाने में मुझे 50 टू 60 केएमएप सॉल्व करना पड़ गया था ग्रेजुअली, क्लियर। और क्लासेस के टीचर ने जो केएमएप पढ़ाया था वो मुझे समझ में नहीं आया था, तो मैंने खुद से वर्कआउट किया स्टेप बाय स्टेप। तो आंसर कितना आया आप टोटल बताओ? ए बार बी बार Plus प्लस AB. ए बी is your simplified result. This one is a simplified result. Complete answer है ये। लिख लो, 3 examples we have did. सोनम शर्मा बेटा, ठीक है, आपका मैसेज पढ़ लिया था। आगे चलें अभी? Yes, sir. Yes. प्लीज कॉपी की आवाज मत जनरेट कीजिए। ओके, यहां पे देखो, अगर आपके पास एक पॉइंट मैं बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि आपको पता है हम धीरे धीरे चीजों को गेन करते हैं। अगर n वेरिएबल के मैप है तो इट कंसिस्ट ऑफ 2 टू द पावर ऑफ n। बॉक्स को आप सेल भी बोल सकते हो, क्लियर। Sir. लाइक 3 वेरिएबल के मैप है ये। कितने सेल नजर आ रहे हैं आपको, कितने बॉक्स नजर आ रहे हैं? एप्टीट्यूड नहीं अप्लाई करना है, बेसिक चीजें बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर बोलोगे सर ये भी तो एक बॉक्स है, ये भी तो एक बॉक्स है, बड़ा वाला एक बॉक्स है। एप्टीट्यूड में हमारा दिमाग चलेगा नहीं, यहाँ पे चलेगा, इसीलिए वैसे ही एक्सेप्ट करो चीजों को जैसे मैंने आपको समझाया है। आप एक्स वाई जेड नाम ले दो, तो 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ओके, ये देखो मैंने 3 बना दिया। जो भी आपके दिमाग में पॉसिबिलिटी चल रही है बेटा, हम ट्राई करेंगे उसको कि आपके बिना डाउट पूछे हुए हम क्लियर कर दे, वरना मैं टीचर किस बात का। ओके, सो नाउ आवाज नहीं आ रही है?
आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ सी, इसका ग्रुप बनाना है। हम 3 का ग्रुप बनाते हैं क्या? नहीं. हम 2 to the power of n का ग्रुप बनाते हैं, तो 2 4 8 16 32 लाइक दैट। इसके नाम के बारे में बात करना चाहता हूं मैं, तो नाम देखो। रो पहले देखो, व्हाट इज जीरो? इट मींस X bar. X bar. x बार। एंड लेट्स टॉक अबाउट कॉलम बेटा। पहले 2 कॉलम में जीरो वाला बिट कॉमन है एंड जीरो बिलोंग्स टू Y y bar. Y bar. इतने प्यार से अपन पढ़ा रहे हैं आपको, सो आपको प्यार से पढ़ना आना चाहिए। कुछ लोग को प्यार हजम नहीं होता, क्या बोला मैं? कुछ लोगों को प्यार हजम नहीं होता। हाँ, ऐसे रिपीट किया करो तो लगता है हाँ मेरे ही स्टूडेंट है, क्योंकि मेरे को रियल लाइफ में भी 2 बार रिपीट करने की आदत हो गई है, समझो आप। Yes, sir. हाँ, ओके। सो सबसे पहले हम रो देखेंगे, तो ठीक है, x बराबर 0 इट मींस x बार। सर उसके बाद हम कॉलम देखते हैं, तो ये दोनों जो ब्लू पेन से आपने जो ग्रुप फॉर्म किए हैं सर, वो दूसरे कॉलम पे लाई करता है, गुड। वो तीसरे कॉलम पे लाई करता है, गुड। और 1 1 कॉमन है, ओके गुड। एंड 1 बिलोंग्स टू Z. z। so what is complete answer? f is nothing but, अगर जब भी मैं f लिखता हूं, it is supposed to be the simplified boolean function, and let me see the answer, f is equal to that one. How many implicants you are having beta? Just talk about the number of implicants. 2. 2. वेरी गुड। सबको हमने पढ़ाया था, आप अपने मन में भी रिप्लाई कर सकते हो। अगर आपका रिप्लाई मेरे रिप्लाई से मैच कर रहा है, फील कॉन्फिडेंट इनफ। देखो, इम्प्लीकेंट्स वाला वर्ड कभी भी फिजिक्स वाले स्टूडेंट को आज तक एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है। सो नहीं पूछा हुआ इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको वो सारी चीजें पढ़ाएंगे जो इन जनरल बुक से ऊपर है। सो दिस इज सपोज टू बी माई फर्स्ट इम्प्लीकेंट, and this one second implicants. अब ध्यान से देखो, हाउ मेनी वेरिएबल बुलियन फंक्शन इट इज? 3 variable. 3 वेरिएबल। सर कैसे? अरे यहीं से दिख गया था, इट्स अ, बोलो हम क्या बोले? इट्स अ, It's a. हाँ, अरे तो आगे बेटा, आगे भी तो आपको बोलना है। इट्स अ, 3 variable Boolean function. function. आवर क्लास शुड बी एज फनी एज पॉसिबल। Yes. अरे एक आजकल मीम्स बनने लगा है कि संदीप महेश्वरी मेरा बच्चा है। मैंने एक आध दो बार ऐसा फनी वे में बोल दिया था, तो आजकल वो मीम्स फॉरवर्ड हो गया मेरे को कि संदीप महेश्वरी गुलशन सर का स्टूडेंट है करके। ओके, तो इट्स अ 3 वेरिएबल, बोलो क्या? Boolean function. function. बुलियन फंक्शन। ओके, अब देखो मैं नई चीजें इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। लेट्स टॉक अबाउट लिटरल्स। लेट्स टॉक अबाउट लिटरल्स। LITERALS। अच्छा, अब देखो मैं लिटरल्स गिन रहा हूं। एक्स है वहां पे, ढूंढो। नहीं है। नहीं। एक्स बार है। Yes, sir. एक्स बार पहला लिटरल है, एक्स नहीं लिटरल होगा। अच्छा, इन 3 वेरिएबल का नाम बताओ, क्या क्या है इस 3 वेरिएबल का नाम? X, Y, Z. X, Y, and Z. अब मैं लिटरल की बात कर रहा हूं। एक्स बार है एक लिटरल, वाई बार है बट वाई नहीं है, तो वाई बार भी एक लिटरल में काउंट होगा। नेक्स्ट वन, एक्स बार, एक्स एंड व्हाट? जेड। इतना क्लियर है? Yes, sir. So, ओके, लेकिन एक्स बार कितने बार लिखा है? 2 Two times. times. वेरी गुड। अभी कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, अभी कंटिन्यू कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीज अभी खत्म नहीं हुआ है। एक्स बार लिटरल है लेकिन एक्स बार 2 बार है। अच्छा, वाई बार लिटरल है लेकिन वाई बार एक ही बार है। जेड लिटरल है, जेड एक ही बार है। तो अब ये बताओ, हाउ मेनी लिटरल्स यू आर हैविंग टोटल? 4. वेरी गुड। 3. अरे यार 4 बोला ना उसने। एक्स बार 2 लिटरल, वाई बार जेड। रिपीटेशन इज अलाउड टू काउंट, नो प्रॉब्लम, एंड वी कॉल दैट कंसेप्ट एज literal count. So how many literal count you are having? Just calculate. 1 2 3 4। Yes. अभी नहीं समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 2 3 बार कर लें इसको। Yes, sir. लिखो फटाफट, जल्दी लिखो दोस्तों।
अब आगे चलता हूं मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, और उसमें फिर से हम लिटरल्स के बारे में बात करेंगे और लिटरल्स काउंट के बारे में बात करेंगे। देखो, कैन यू प्रोसीड बाय योरसेल्फ कि व्हाट इज द सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन? मैं नंबर नहीं लिख रहा हूं के मैप का, करना चाहते हो Yes. खुद से? Yes, sir. Yes, sir. जल्दी 30 सेकेंड्स। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, नहीं वो नहीं बोल रहा हूं मैं, फास्टेस्ट फिंगर फेस्ट नहीं बोल रहा हूं। आप आराम से सॉल्व करो, बट जो भी सॉल्व करो करेक्ट होना चाहिए। बेटा ये एक खटखट खुटखुट की आवाज मत करो ना, है ना, अभी प्यार से समझा रहा हूं मैं मत करो ना प्लीज। ओके, हो गया होगा। Yes, sir. Yes, sir. चाय खत्म दोस्तों। अब देखो इधर, एवरीबॉडी इज गोइंग टू फोकस ऑन द बोर्ड। सर हमें एक ग्रुप बनाना आता है, हमें एक ग्रुप बनाना आता है। ओके, कितने ग्रुप बने? 2. वेरी गुड। कितने ग्रुप बने? 2. 2. कितने ग्रुप बने? 2. सर आप बार बार क्यों बोल रहे हो? देखो यहाँ पे KITNE क्या लिखा हुआ है? KITN. मतलब कितने? कितने? कितने ग्रुप बने बराबर प्राइम इम्प्लीकेंट्स। वाह, आई कैन डू एनीथिंग। इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का भगवान कौन है? गुलशन सर. लेकिन क्लास के अंदर, क्लास के बाहर नहीं। अच्छा, क्या क्वेश्चन पूछा मैंने आपको? कितने ग्रुप बनाए आपने? जितने भी ग्रुप बनाओगे उसको क्या बोलोगे? PI. PRIME, प्राइम। मैंने आपको इम्प्लीकेंट्स ऑलरेडी बता रखा है, तो अब हम दूसरे टेक्नोलॉजीज पे गए हैं। मैंने आपको इम्प्लीकेंट्स पढ़ा दिया, लिटरल्स पढ़ा दिया, लिटरल्स काउंट पढ़ा दिया, सबका एग्जाम्पल अब हम एक साथ धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, बट ध्यान से सुनते रहो। मैंने आपको 3 बार पूछा था कितने ग्रुप बनाए? 2। कितने ग्रुप बनाए? कितने ज्यादा से ज्यादा ग्रुप बनाओगे? 2 से ज्यादा ग्रुप बना सकते हो क्या? No, sir. फिर मत बोलना सर एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये और एक ग्रुप ये। 4 आंसर है कि 2 आंसर है? 2. 4 आंसर है कि 2 आंसर है? 2. 2. तो कितने ग्रुप बनाए विदाउट वायलेशन, विदाउट वायलेशन ऑफ प्रायोरिटी? आपको प्रायोरिटी याद है बेटा? Yes, sir. 2 to the power of n का प्रायोरिटी इनवैलिड नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमने 2 ग्रुप बनाए, जितने आप ग्रुप बनाओगे उसको बोलोगे प्राइम इम्प्लीकेंट्स। नेक्स्ट वन, लेट्स टॉक अबाउट द नेम ऑफ द ग्रुप। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप? P P bar. bar C bar, सिंगल कॉलम, प्लस B BC. इक्वल टू F। सर ये F क्या है? F इज नथिंग बट दुनिया का कोई भी बुलियन फंक्शन को हम F बोल सकते हैं। F इज नथिंग बट अ फंक्शन राइट फ्रॉम क्लास 8th और 9th लाइक दैट। ओके, सो हाउ मेनी implicants you are having? 2. This is implicants, this is implicants। ओके, implicants तो हो गया। अब मैं थोड़ा आगे चलना चाहता हूं। लेट्स टॉक अबाउट नंबर ऑफ वेरिएबल इन द के मैप। Let's talk about number of variable in a K map. How many variable K map this is? 3. 3. Next, हम बोल रहे हैं लिटरल्स की वैल्यू गिननी है। LITERALS। आवाज मत करो बेटा प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग। सर एक लिटरल B है। अच्छा, क्या B बार एक लिटरल है? यस ऑफ कोर्स। Sir. C एक लिटरल है? यस ऑफ Yes, कोर्स। sir. एंड C बार भी एक लिटरल है। सो व्हाट इज द लिटरल काउंट? 4. ओके गुड। कोई है स्टूडेंट जो मेरे से पहले पढ़ चुका है? यस सर। हाँ, तो क्या बेटा मैंने पिछली बैचेस में ये सब पढ़ाए थे आपको? यस सर। नहीं, कहाँ पढ़ाए थे?
आवाज कहाँ से आ रही थी? हो गया इतना? Yes. लिखो अभी। यहाँ तक कंप्लीट करो बेटा। ठीक है, अनम्यूट किया हुआ है कुछ लोगों को, आप रिप्लाई कर सकते हो। Yes, sir. ओके, लेट्स कंटिन्यू नाउ। और भी एग्जांपल्स कराता हूँ, जस्ट हैव पेशेंस। अगेन लिखो, सिंप्लीफाई द गिवन के मैप। चलो स्टार्ट करो अभी। ओके, स्टार्ट करें अभी। Yes, sir. ओके, मैं ना ऐसे स्टूडेंट की तलाश में हूँ जिसका इंटरेक्शन थोड़ा अच्छा हो और बिल्कुल भी नॉइज ना हो, उसको फिर सारी क्लासेस में हम वैसे ही करेंगे। एक सोनी नाम की स्टूडेंट को अनम्यूट किया हुआ है, जस्ट देखो अभी। आपके पास के मैप है क्या? जल्दी बोलो, कितना वेरिएबल के मैप है? 3 variables. एसओपी की पीओएस है? SOP. एसओपी। सर ये पहला ग्रुप है, डेफिनेटली ये फर्स्ट ग्रुप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते जाओ। इज दिस अ सेकंड ग्रुप? Yes, sir. नाउ हाउ मेनी ग्रुप वी आर हैविंग? 2. No, we are having three groups. See carefully. We are having three different groups. We are having three different groups. We are having three different groups. So, how many PI you are having? 3. Total number of group which can be formed in a given K map is referred as what? PI. देखो यहाँ पे कितने ग्रुप बनाया आपने विदाउट वायलेशन ऑफ प्रायोरिटी इज रिफर्ड एज व्हाट? PI. So how PI. many PI you are having? 3. 3. Okay. Next one. ये तो PI के बारे में बात हो गया, बट मैंने अगर आपको बोला कि दिस बुलियन फंक्शन और दिस के मैप हैज टू बी सिंप्लीफाइड, देन व्हाट शुड बी द अप्रोच? अभी देखो, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था कि के मैप कब खत्म हो जाएगा? जब आप सारे वन का ग्रुप फॉर्म कर लोगे। के मैप हमारा तब खत्म होता है जब हम सारे के सारे वन का ग्रुप फॉर्म कर ले। आपके पास टोटल कितने वन नजर आ रहे हैं? 4. ओके, के मैप कब खत्म होता है बोल के बताओ? जब सारे वन का ग्रुप फॉर्म कर लें।
के मैप हमारा तब खत्म होता है, क्या हमने सारे 1 का ग्रुप फॉर्म कर लिया? चेक करो। Yes, sir. देखो सारे 1 का हमने ग्रुप फॉर्म कर लिया, दैट मींस हमारा के मैप अभी खत्म हो चुका है। लेट्स राइट द नेम ऑफ दिस ग्रुप। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप? कॉलम B B bar, bar, C bar. C bar, and next one. What is the name of this group? Let me explain. सबसे पहले आपने रो देखा, रो से आपके पास a equal to 1 आया, मतलब a। और कॉलम देखता हूं मैं आराम से, बिना एरर किए मेरे को करना है। 0 1 और 1 1, 1 बिट इज कॉमन, 1 बिलोंग्स टू C, दैट्स इट। आगे देखो। So this is my simplified Boolean function. B bar, C bar plus AC is the simplified Boolean function. Am I correct? Yes, Yes, sir. sir. फिर आप बोलोगे सर ये ऑरेंज, ये आपको ऑरेंज दिख रहा है क्या अपने फोन स्क्रीन पे? Say yellow. Yeah. हाँ ये येलो दिख रहा है, चलो ठीक है, येलो की बात कर लेता हूँ। ये वाला दिख रहा है, ये दोनों 1। Yes, sir. क्या ये दोनों 1 की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि के मैप खत्म हो चुका है। जब के मैप 2 ग्रुप बनाने से खत्म हो चुका है, तो तीसरा ग्रुप हम क्यों लेंगे? फिर आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे PI3 क्यों लिखा है? अगर किसी ने पूछा हाउ मेनी प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर देयर इन द के मैप, तो आप बोलोगे जितना ग्रुप बनाना है बनाओ विदाउट वायलेशन ऑफ प्रायोरिटी। Prior. लेकिन अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो देखो सिंप्लीफाई हो चुका है। 2 ग्रुप हमने बनाया, दोनों ग्रुप में चारों के चारों 1 कवर अप हो चुके हैं। कम से कम ग्रुप बना के सारे 1 को कवर करना इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ के मैप। लिखिए अभी यहाँ तक। अच्छा ओके, हम बात करते हैं लिटरल्स की बारे में बात करो। अब लिटरल्स देखो, एक तो बी बार हमारा लिटरल है पहला वाला, नेक्स्ट सी हमारा लिटरल है, सी बार भी हमारा लिटरल है, और ये भी क्या है? Literal. लिटरल। मैं वेरिएबल नहीं बोला, वेरिएबल ध्यान से देखोगे तो 3 वेरिएबल है और यहाँ पे भी 3 वेरिएबल्स आर बीइंग पार्टिसिपेटेड, बट मैं बोला लिटरल्स। अगर अब हम बोलते हैं आपको कि बेटा लिटरल काउंट बताओ, लिटरल काउंट। अगर लिटरल काउंट बोलोगे तो गिन लो, 1 2 3 4, तो लिटरल काउंट कितना है? 4. 4 हो गया। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, यहां तक लिखो। नो, प्राइम इम्प्लीकेंट्स एंड इम्प्लीकेंट्स आर नॉट सेम। आदित्य सिंह, सिंघा जो भी है, हाँ आदित्य, उसका डाउट देखो। आप ये बताओ इस के मैप में कितने इम्प्लीकेंट्स है बेटा? 2. वेरी गुड। इम्प्लीकेंट्स हमारा 2 है, देखो ये फर्स्ट इम्प्लीकेंट्स है और ये सेकंड इम्प्लीकेंट्स है। और प्राइम इम्प्लीकेंट क्या बोलता है? कितने ग्रुप आप बनाओगे उसको क्या बोलेंगे? Prime implicant. प्राइम इम्प्लीकेंट्स। लिखो जल्दी इसको। करेंगे और भी न्यूमेरिकल हम। चलो मैं आगे चलूं। Yes, sir. प्लीज डोंट मेक नॉइस। ये वाला भी मैंने आपको बताया था, पोर्ट्रेट साइज के मैप। पोर्ट्रेट साइज के मैप, इसके बारे में बात किया था। दिस इज लाइक एन एग्जाम्पल। ओके, विदाउट वायलेशन ऑफ रूल्स। यस योगेंद्र सिंह, यू आर करेक्ट। प्राइम इम्प्लीकेंट्स में जितना जितना सारा ग्रुप बनाना है बनाओ विदाउट वायलेशन ऑफ प्रायोरिटी।
ओके कंटिन्यू करें। Yes, sir. अभी मैं बोल रहा हूँ मेरे को सबसे पहले के मैप को खत्म करना है। तो देखो ये सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा ग्रुप यही है। नेक्स्ट वन, 2 1 अभी बच गए, तो 2 1 का ग्रुप नहीं बनाओगे क्योंकि 4 की अवेलेबिलिटी है। जब 4 की अवेलेबिलिटी है तो हम 2 का बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे क्योंकि 4 की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू 2 की प्रायोरिटी। तो ये तो 4 के ग्रुप पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट वन, अभी हम नाम लिखते हैं। अगर आप इसका नाम लिखोगे तो पूरा का पूरा कॉलम आ जाएगा जिसमें z की वैल्यू 0 है, तो z बार हो गया। इसका नाम अगर लिखना चाहते हो बेटा तो पहले रो पे फोकस करो। सर ये 2 डिफरेंट रो में लाई करता है और इस 2 डिफरेंट रो में y की वैल्यू 1 है, तो यहां से आ गया y, और कॉलम से कुछ नहीं आने वाला क्योंकि कॉलम से एक बार 0 एक बार 1 तो कुछ कुछ कॉमन नहीं है। तो यहां से हमारा सेकेंड रो और थर्ड रो कॉमन क्या आया, 1, एंड 1 बिलोंग्स टू Y. y. So what is my complete simplified boolean function? Z bar. Y plus y Z. प्लस जेड बार। अब ध्यान से देखो, मैं इसमें फिर से मैं मल्टीपल टाइम्स पी आई और आई का डिस्कशन करूंगा। यहां से देख के बताओ, हम के मैप से इंप्लीकेंट्स नहीं निकालते बेटा। हम कहां से इंप्लीकेंट्स निकालते हैं? बूलियन फंक्शन से। फर्स्ट थिंग कि हम इंप्लीकेंट्स कहां से निकालते हैं? Boolean function, sir. सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन से। तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो, इंप्लीकेंट्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन। implicants are calculated from the simplified boolean function. And let's calculate, आपने कितने सारे ग्रुप बनाए के मैप में? मैक्सिमम 2। तो पीआई कितना है? 2. 2। ये देखो, ये दोनों 1 का ग्रुप नहीं बनाओगे, ये दोनों 1 का ग्रुप नहीं बनाओगे क्योंकि जब हमारे पास 4 का ग्रुप मिल रहा है तो हम 2 1 का ग्रुप क्यों बनाए? एम आई करेक्ट? Yes, sir. ये देखो, मैं एक आसान भाषा में ये पॉइंट लिख देता हूं। बड़े से बड़ा ग्रुप बनाइए। देखो इंग्लिश लैंग्वेज की वो बोलता हूं मैं सच्चाई। क्या बोला? सच्चाई. इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रूथ डेप्थ देखो। अगर आप हिंदी में लिखोगे तो सारी दुनिया को क्लियर हो जाएगा। बड़े से बड़ा है ना, स्पेलिंग क्या होगा? इंग्लिश में हमेशा कंफ्यूजन राइज होगा आपको कि ई लगाएं या ए लगाएं। वो छोड़ो, अभी तो हम ज्ञान की बातें तो मैं बाद में और करूंगा। तो मैं पॉइंट क्या आपके पास के मैप में? बड़े से बड़ा हमें ग्रुप बनाना है विदाउट वायलेशन ऑफ प्रायोरिटी को ही हम बोल रहे हैं बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। ओके लिख लो यहाँ पे। ओके ये मैं बोलना भूल गया था, हाउ मेनी लिटरल्स यू आर हैविंग? 2. लिटरल्स इज y कॉमा z बार। तो लिटरल काउंट कितना हुआ? 2. लिटरल काउंट इज इक्वल टू 2, दैट्स इट। लिखो यहां तक। किसकी नॉइज है यार? किसकी नॉइज है बेटा? मत करो ना नॉइज। कोई ऐसा स्टूडेंट जो प्रॉपर्ली इंटरेक्ट कर सकता है बिना नॉइज के? एक बार बताना। कोई ऐसा स्टूडेंट है, चैट में रिप्लाई करो तो, हु कैन इंटरेक्ट विद मी। नीरज, राघव, एकता, बस 3 लोग को कर म्यूट कर रहा हूं। नीरज धांडे,
Yes. एकता सिंह, Yes, sir. ओके राघव, Yes, sir. ओके। अगर आवाज आए ना बेटा, मैं मेरे को बुरा लगेगा, देख लेना। Okay, sir. ओके मुर्तजा सर, single one could be shared for many groups. बेटा overlapping is allowed. मुर्तजा, overlapping is allowed. श्वेता राय, वन मोर स्टूडेंट को अनम्यूट किया हुआ है। ओके अब प्लीज नॉइज मत जनरेट करना, मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। इतने सारे प्रैक्टिस के बाद आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हो। मैं इस बार वेरिएबल का नाम चेंज कर दे रहा हूं, दिस इज कैपिटल कर दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. आई नीड गुड इंटरैक्शन। जितना इंटरैक्ट करोगे ज्यादा पढ़ाऊंगा, कम इंटरैक्ट करोगे कम। ये लो, ये ऐसी रैंडम एग्जांपल दिया मैं यहाँ पे ऐसे ही। अब देखो मैं बोल रहा हूं, सबसे पहले मैं पीआई के बारे में बात करता हूं। हमें के मैप में काम ये है, ग्रुप बनाना, सारे वन को खत्म करना। ये मेरा पहला ग्रुप है, तो मैं इसको फर्स्ट पीआई बोल रहा हूं। येलो कलर को क्या बोल रहा हूं? First PI. फर्स्ट पीआई। नेक्स्ट वन, ये हमारा सेकंड पीआई है, तो मैंने उसको बोला सेकंड Second. पीआई। ओके, एक वन अभी बच गया, इस वन का मैं कुछ नहीं कर सकता, इस वन का मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तो ये क्या है? थर्ड पीआई। करेक्ट। क्या आपके के मैप में सारे वन खत्म हो चुके हैं ग्रुप बनाने को लेकर? Yes, sir. ओके अब हम इसका नाम लिख सकते हैं इजीली। सबसे पहले येलो कलर वाले ग्रुप का नाम लिख रहा हूं। रो को पहले देखो, जब आप रो को देखते हो तो आपको 0 0 और 0 1 नजर आता है। 0 इज कॉमन पी बार। कॉलम को देखोगे तो 0 नजर आता है, मतलब आर बार। रो देखो, कॉलम देखो, दैट्स इट। नेक्स्ट वन, ये ग्रीन पेन के बारे में मैं लिखना चाहता हूं। ग्रीन पेन दूसरे रो और तीसरे रो में लाई करता है, वेयर वन इज कॉमन एंड वन बिलोंग्स टू Q. क्यू। गुड। एंड दिस बिलोंग्स टू द पहला वाला कॉलम वेयर जीरो इज नथिंग बट R. आर बार। अभी इसके बारे में हमने नहीं लिखा है, इसमें तीनों के तीनों वेरिएबल आएंगे। लेट्स सी कैसे। रो देखो, सबसे पहले अगर आप रो देखते हो तो वो 1 और 0 है, और 1 0 का मतलब होता है PQ bar. पी क्यू बार। एंड अब यहां चले जा रहा हूं, पहले रो बाद में कॉलम आर। R. ओके हम क्या पढ़ रहे हैं? सम ऑफ ऑल Product. द प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट। तो सम ऑफ ऑल द Product. प्रोडक्ट टर्म। नेक्स्ट देखो, ये कोइंसिडेंस हो गया कि अगर आप मेरे को पूछोगे सर हाउ मेनी इम्प्लीकेंट्स, Three तो implicants. इम्प्लीकेंट्स यहां से 3 है, लेकिन साथ साथ पीआई भी कितना हो गया? 3. के मैप में कितना ग्रुप बनाते हो वो पीआई है, लेकिन प्रायोरिटी को वॉयलेट नहीं करना है आपको। सो मुझे ऐसा लगता है कि अब ग्रुप बनाना, अगर ग्रुप बनाना आ गया तो नाम लिखना आ गया। अब मैं ग्रुप बनाने को लेकर ज्यादा फोकस करूंगा, ना कि नाम को लिखने को लेकर, क्योंकि आप नाम रो और कॉलम से आराम से लिख सकते हो। नेक्स्ट वन, जब भी आप एसओपी पढ़ते हो बेटा, तो नॉर्मली ऐसा लिख लिया करो कि ए मतलब 1 और ए बार मतलब 0. पीओएस। जब पढ़ोगे तो और ज्यादा हाईलाइट करना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए नेक्स्ट वन, अगर x है तो 1 है, और अगर x बार है Zero. कोई प्रॉब्लम 0. नहीं। आप देख सकते हो, मैं बता रहा हूं, इंडिया में कोई भी फिजिक्स का इंस्टीट्यूट, कोई भी फिजिक्स का इंस्टीट्यूट 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक के मैप पढ़ा सकता है, उसके ऊपर ना उसको इंफॉर्मेशन नहीं है। बट आपको पता है मैं के मैप 30 आवर्स तक पढ़ा सकता हूँ, 30, क्योंकि मैं उसमें स्टैटिक 0 हैजार्ड, स्टैटिक 1 हैजार्ड और ग्लिचेस के बारे में डिस्कशन कर सकता हूँ। दिस इज माय कांसेप्ट, नोट करो यहां तक। Yes.
आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. देखो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप बनाना तो आ गया होगा, तो ग्रुप बनाना तो नाम लिखना भी आ जाएगा। डोंट केयर भी होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कुछ और कंसेप्ट के बारे में आपसे बात करता हूं अभी, ध्यान से देखो। दिस इज ABC, डजंट मैटर, व्हाटएवर द वेरिएबल यू वांट यू कैन टेक, नो इश्यूज। ओके, अब देखो, नाउ सी केयरफुली बोला मैंने, सी केयरफुली। अभी मैं ग्रुप बना रहा हूं, क्या ये पहला PI है? Yes, sir. Yes, आप sir. अपनी कॉपी में खुद हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, दिस इज फर्स्ट PI। क्या ये दूसरा PI है? Yes, sir. Yes, sir. मैं कभी भी फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप की प्रायोरिटी को वायलेट नहीं करूंगा। अच्छा, रेड पेन तो आपको नजर नहीं आता, ये वाला नजर आना चाहिए। ये नजर आ रहा है? देखो Yes, sir. Yes, sir. कितने PI हो गए। 3. अभी भी बात खत्म नहीं हुई दोस्तों। अब कितने PI हो गए दोस्तों? 4. Yes, sir. तो हाउ मेनी PI? 4. PI बराबर 4। PI बराबर 4. 4। नेक्स्ट वन, सर इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर इसको किसी को सिंप्लीफाई करने को दे दोगे ना बेटा, तो 90% डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की फैकल्टी, बोल रहा हूं मैं, 90% डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की फैकल्टी गलत सॉल्व करेगी। क्या बोला? गलत सॉल्व करेगी। अब करेक्ट सॉल्यूशन को ध्यान से देखो। अभी सर इस पर्टिकुलर केस में आपने क्या डील किया? इस पर्टिकुलर केस में मैंने ये बोला कि अगर आपको एग्जाम पे बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ PI फॉर द गिवन के मैप, आंसर कितना आएगा? 4। अब मैं बात कर रहा हूं हम सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने बोला जो दुनिया में जितने लोग को दे दूं मैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो 2 ग्रुप जरूर बनाएंगे उन लोग। देख लेना, ये वाला ग्रुप जरूर बनाएगा। कोई भी स्टूडेंट हो दुनिया में जिसको मैं सॉल्व करने को दे दूं, तो ये ग्रुप जरूर बनाएगा और ये ग्रुप जरूर बनाएगा। फिर आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो खुद एक बार कम से कम सोचो। किसी भी को दे दो, दुनिया में किसी भी बंदे को इस के मैप को दे दो, ये दोनों ग्रुप जरूर बनाएगा वो, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी जो ग्रुप है जिसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते, क्या बोलेंगे हम उसको? Essential. इसेंशियल PI मतलब पूरा नाम बताओ। इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। आप दुनिया में ये के मैप किसी भी को दे दो, ये दोनों ग्रुप जरूर बनेगा, चाहे कुछ कर लो। फिर आप बोलोगे सर वजह तो बताओ, वजह क्या है? देखो उसको मैं वजह बता रहा हूं। उसकी वजह, स्टार मार्क वाला वन, ये वाला जो वन है उसको स्टार मार्क किया, ये वाला जो वन है वो उसको स्टार मार्क किया, क्योंकि कुछ कर लो बेटा, ये वाला वन इस वाले वन के साथ ही ग्रुप फॉर्म करेगा, अदरवाइज इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस वाले वन को देखो, ये वाला वन ग्रुप फॉर्म करेगा, ऊपर फॉर्म करेगा नहीं, यहां फॉर्म करेगा। इस वाले वन के पास कोई ऑप्शन है? No, sir. तो इसके पास मजबूरी है कि वो अपने लेफ्ट साइड वाले वन के साथ ही ग्रुप फॉर्म करेगा। इस वाले वन के पास एक मजबूरी है कि वो राइट साइड वाले वन के साथ ही ग्रुप फॉर्म करेगा। तो ये ऐसा के मैप है जिसमें किसी भी बच्चे को दे दूं ना, तो ये दोनों ग्रुप वो बनाएगा, चाहे कुछ हो जाए वो बनाना ही पड़ेगा उसको। इसीलिए क्या नाम दिया उसका बताओ? Essential. Essential PI. इसेंशियल प्राइम। Implicant. लिखो यहां तक लिखो अभी। लिख लिया? Yes. Yes, sir. ओके, अब अभी भी हमारा के मैप नहीं कंप्लीट हुआ। के मैप कब कंप्लीट होता है? जब हम सारे के सारे वन का Group formation हो जाए. ग्रुप फॉर्म कर ले हम तब। अभी देखो,
अभी हमारा के मैप नहीं कंप्लीट हुआ, इसीलिए मैं उसको थर्ड टाइम पे बना रहा हूं, थर्ड टाइम पे। इसमें येलो कलर के जो ग्रुप है, क्या वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए? Yes, sir. यस सर, एसेंशियल है ना वे। इसेंशियल है, और इसेंशियल इसलिए है क्योंकि वो दोनों, अगर आप वो दोनों नहीं फॉर्म करोगे ना, आगे बढ़ नहीं सकते, चाहे कुछ हो जाए। Yes, sir. अब देखो, अब आपके पास क्या चीज रह गया? एक सिंगल वन रह गया। Yes, sir. Yes. अब ये सिंगल वन 4 का ग्रुप बना सकता है क्या? 4 का, ये वाला वन नहीं, नो नहीं सर। बना 2 का सकता। बना सकता हूँ। नो सिर्फ सर। 2। अब इसके पास या तो ये बनेगा, कलर चेंज करूं कि दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है सर। sir. अच्छा, या तो ये बनेगा, अदरवाइज सुनो, अदरवाइज ये बनेगा। Yes. फिर से बता रहा हूं, या तो ये बनाओगे, अदरवाइज क्या? अदरवाइज ये बनाओगे। अगर इमेजिन करो मैं ऐसे छोड़ देता हूं, जस्ट अभी ऐसे एज इट इज छोड़ दिया, क्या सारे वन का ग्रुप बन गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो आंसर आ गया। अभी और सुनो, अभी और सुनो, उसी के मैप को मैंने फिर से लिया, इसका नाम है इसको जिसने सॉल्व किया, इसका नाम क्या? गुलशन सर। सर। नहीं, गुलशन बस लिखा। अच्छा चलो सर, आपने रेस्पेक्ट के लिए लगाया है कि जबरदस्ती? रेस्पेक्ट के लिए। सर रिस्पेक्ट। ओके ठीक है, अगर आप रेस्पेक्ट मेरे को दोगे तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हम अगर रेस्पेक्ट के साथ साथ अगर इंटेलेक्चुअल लेवल को बढ़ाएंगे तो हम भी आपका कंसेप्ट एक पीक लेवल पे लेके जाएंगे, जब आप बोलोगे कि सीएसआर के इस बार के इलेक्ट्रॉनिक्स के सारे न्यूमेरिकल क्या है। Easy. नहीं, फिर बोले सॉल्व हो गए। So, वो भी नहीं। सिर्फ उस इस ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ मुझे ही पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो 7 न्यूमेरिकल पूछे थे उसमें से 6 में एरर निकाल दिया मैंने, लेकिन वो एरर ऐसे हैं जिसको एक स्टूडेंट और फैकल्टी इग्नोर क्या पता ही नहीं चलता, लेकिन अगर आप मैं फॉलो कर रहा हूं ना, हाँ हाँ कर लो अच्छे से, छोड़ो उसको। आप मेरे को अगर फॉलो करोगे, मैं बता रहा हूं कि हिमांशु तू आवाज कर रहा है? किसकी आवाज थी ये? पूरा मूड ऑफ करेंगे हम। तो बेटा म्यूट कर लेता ना, चल छोड़ अभी रहने दे, ठीक है। आपको पता है मतलब मैं अगर प्रॉपर्ली देख रहा था तो डिस्टिल का न्यूमेरिकल भी गलत था, क्योंकि +1 डिस्टिल पे होता नहीं है आज तक। अब जितने लोग अनम्यूटेड है वो बताओ, क्या मैंने आज तक कभी ऐसे लिखा है, ऐसे कभी लिखा है? नहीं. नो सर। ये बहुत गलत बात है, ये डिजिटल में ऐसा होता ही नहीं। वन को खुद नहीं पता कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है पूरे डिस्टिल पे। क्या मैंने आज तक कभी ऐसा लिखा है? नहीं sir. नो सर। तो फिर सीएसआईआर वाले या जो भी आप बोलते हो, उन्होंने +1 कैसे लिख दिया भाई? ऐसे कैसे होता है? गलत है क्वेश्चन वो डिस्टिल का एकदम, अगर आप एक्यूरेसी की बात करते हो तो। एक वोल्टमीटर वाला न्यूमेरिकल था, यस और नो? यस सर। उसका एग्जैक्ट आंसर 1.704 है यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर, फिर आंसर 1.74 कैसे दे दिया? तो क्या वो भी गलत है? ऑब्वियसली। इतना ज्यादा डिफरेंस कैसे आ सकता है साइंटिफिक कैलकुलेटर में? नेक्स्ट, अगर आपको ट्रांजिएंट का न्यूमेरिकल याद है जिसमें कैपेसिटर और रेजिस्टेंस था, ठीक है, छोड़ो, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है सर। RS. उसमें स्विच की क्लोजिंग कंडीशन को दिखाना था, अदरवाइज सर्किट इनकम्प्लीट है, तो फिर मैं भी क्लेम करूंगा। फिर और कुछ स्टूडेंट लोग ऐसे बोल रहे थे कि जो डायोड वाला न्यूमेरिकल है उसमें इनपुट वोल्टेज नेगेटिव होना चाहिए, तो वो भी नेगेटिव। ये सब हमें शोभा देता है बेटा, स्टूडेंट को सही नहीं लगता। आप अपना कंसेप्ट
इतना भी लेवल मत डेवलप करो, आप अनवांटेड डाउट्स मत अराइज करो। मैं जस्ट नॉर्मली बात कर रहा था कि अगर मैं अपने पे आ गया तो मैं हर क्वेश्चन को गलत प्रूव कर दूंगा। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अभी इसको सॉल्व किया एक बंदे ने, या तो मैंने ही सॉल्व किया, तो ऐसे सॉल्व किया। अब जस्ट देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो इसको तो बनाऊंगा डेफिनेटली और इसको भी बनाऊंगा डेफिनेटली। अब एक सिंगल वन रह गया, अब उस पर्टिकुलर वन का देखो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे किया। अरे यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. ये किसने सॉल्व किया? Neeraj. ओके, कहां से है? IIT Kanpur. IIT Kanpur. ये कहां से है? IIT Kanpur. गुड, हम दोनों भाई आईआईटी कानपुर से हैं, एक साल जूनियर है ये मेरे से। ओके, अब आप भी सर आप पब्लिसिटी कर रहे हो? पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं मैं, जस्ट बात कर रहा हूं। अब आप बताओ ये सही है कि ये सही है? सर दोनों सही है. दोनों सही हैं. Perfect. Both are 200% correct. It means we can have quadratic equations. We are having two roots and both the roots are perfect regarding the solution of the quadratic equation. Similarly, we are having a single K-map and both the solutions are Correct. perfect. Now see. Now see. अभी इसका नाम देखता हूं मैं, ये येलो कलर वाले ग्रुप का नाम देता हूं, A बार, B बार B bar. प्लस इसको देखो, यहां से A आ गया और यहां से B आ गया। B, C. अब एक ऑरेंज वाला ये जो भी था, एक कॉलम है, यहां से आ गया B बार C. C। मैं क्या बोल रहा हूं, आप ना 3-4 दोस्त लोग एग्जाम्पल, वो वैसे करना नहीं आपको, 3-4 दोस्तों को यही के मैं फॉरवर्ड कर देना बेटा, वो येलो कलर वाले ग्रुप को जरूर बनाएगा, डेफिनेटली बनाएगा। नेक्स्ट, इसमें देखो इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला ग्रुप तो सेम है, तो A बार B B बार bar. प्लस AB. AB, AB, ये सही है इतना? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट, ये वाले ग्रुप, एक ग्रीन वाले का नाम बताओ, यहां से A A bar. और C. नहीं A C, सही है? Yes, sir. तो सर एग्जाम में दोनों ऑप्शन प्रेजेंट रहेगा क्या? अगर MSQ आया तो दोनों ऑप्शन प्रेजेंट रहेगा। अगर MSQ में वो बता देंगे कि ये MSQ है तो आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मली MCQ में आता है तो या तो ये ऑप्शन में ढूंढो या तो इसको ऑप्शन पे ढूंढो। एम आई करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. तो ये कोई मत सोचना कि सर, अब आपको पता है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ के मैप, टेल मी। सर इट इज नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी होता है, इट इज नॉट मैंडेटरी कि के मैप ऑलवेज प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन। इट मे और मे नॉट बी, जरूरी नहीं है के मैप से जो आंसर मेरा आ रहा है वो आपका भी आए, अगर हम पूरे के पूरे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं तो के मैप से जो आंसर आता है वो यूनिक होना जरूरी नहीं है, इट मे और मे नॉट बी यूनिक। लिखिए बेटा जल्दी। क्या लिख लिया हमने? Yes, sir. Yes, sir. ओके लिखिए, आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि के मैप, द रिजल्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम के मैप may or may not be correct. The result obtained from K-map, sorry, may or may not be unique, लिखो बेटा।
The result obtained from K-map may or may not be unique. May or may not be unique. इसका मतलब देखो, स्टेटमेंट आई थिंक सही है ना इंग्लिश का। अगर हम K-map को सॉल्व करें तो जरूरी नहीं है आंसर यूनिक आए, तो सही तो लिखा है, may or may not be unique. It may be unique sometime and it may not be unique. एक मिनट ना, इस स्टूडेंट को कुछ डाउट है। असीम आनंद, हेलो, क्या डाउट है बेटा आपका? हाँ बताओ। सर ये जो 4PI इनकरेक्ट होगा तब तो सर। क्यों करेक्ट है? 1 2 3 4 मैंने बोला था पीआई का मतलब क्या है। पीआई इज नॉट अबाउट सॉल्यूशन, पीआई इज नथिंग बट जस्ट अ टर्मिनोलॉजी इन K-map कि आप कितने अलग अलग ग्रुप बना सकते हो। ओके सर। हाँ तो ये पीआई सही है। ओके सर। इसको ध्यान से देखिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच कर रहा हूं अभी। मैं बोला इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं मैं अभी। देखो ऐसे कर दिया मैंने, ये ऐसे कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो बेटा, सॉल्व करो एक बार। स्टार्ट करें? यस सर। Yes. देखो ऐसे करके हमने ग्रुप फॉर्म किया, बोलो किसी को डाउट है तो बताओ। No. ऐसे करके हमने ग्रुप फॉर्म किया, किसी को डाउट है तो बताओ। अब मैं ना इसको डिराइव भी कर सकता हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, क्या हमने आपको रिफ्लेक्टेड कोड के बारे में बात किया? यस सर। देखो डॉटेड लाइन का मतलब आप जानते हो कि इट इज नथिंग बट अ पॉइंट ऑफ, बोलो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। यस सर। ये हो गया बेटा आपका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बोलो या पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलो, यहाँ पे तो हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज नहीं बात कर रहे, तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं इसको और आसान भाषा में बताता हूँ। जस्ट इमेजिन ये आपकी कॉपी का पेज है, ये K-map नहीं है बल्कि क्या है, ये आपके कॉपी का Page. पेज को फोल्ड करो, इधर वाला जो कॉलम है वो इस वाले कॉलम के ऊपर जाके ओवरलैप करेगा। Yes, sir. यस सर। तो अब 2 1 का ग्रुप नहीं फॉर्म करोगे, इधर 2 1 और इधर 2 1 ऐसे कंबाइन कर लो, इट्स लाइक दिस वन, ये है ऐसा, और ऐसे फोल्ड कर लो इसको, हाथ नहीं जोड़ रहा हूं मैं, है ना, ऐसे करके फोल्ड कर लिया अभी, ठीक है। अब आप बोलोगे सर फोल्ड क्यों करा? क्योंकि हम बाइनरी कोड नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्टेड कोड, तो रिफ्लेक्टेड कोड में फोल्डिंग आराम से अलाउड है बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब नाम के बारे में बात करते हैं। अगर आप नाम के बारे में बात करोगे तो पहला वाला रो और आखिरी वाले रो में कॉमन बिट क्या है? सी बार। सी बार। सी बार इज द आंसर, सिंपल। अब ये बताओ, चलो हम बात करते हैं पीआई। टोटल ग्रुप बनाओ, जितना ग्रुप बना सकते हो बनाओ, चलो बनाओ। कितने ग्रुप बनाओगे? एक ही बनाओगे? अब क्या बोलेंगे कुछ लोग, सर एक ग्रुप छोटा कैसे हो गया? सर एक ग्रुप, 2 ग्रुप, कितने ग्रुप है? 2 नहीं है, ध्यान से देखो कितने ग्रुप है, जल्दी बताओ। 1. एक ही ग्रुप है, क्योंकि आपको ये पॉइंट लिखा था ना बेटा, देखना मैंने एक पॉइंट लिखाया था, बड़े से बड़ा ग्रुप बनेगा। ग्रुप बनेगा। नेक्स्ट वन, आगे देखो, विदाउट, देखो मैं कितनी आसान भाषा में लिखता हूँ चीजों को, विदाउट वायलेशन ऑफ Priority. प्योरिटी। अब आप बोलोगे सर प्रायोरिटी हमने तो पढ़ा नहीं, तो पढ़ा है प्रायोरिटी इज सर। 2 पावर n, फिर डॉट 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 16 का ग्रुप, 16 नहीं मिला तो 8 का ग्रुप, 8 नहीं मिला तो 4 का ग्रुप, 4 नहीं मिला तो 2 का, और 2 नहीं मिला तो 1. 1। 1। ओके, तो ये है हमारा ग्रुप फॉर्मेशन। देखो मैंने आज K-map में थोड़ा सा कंसेप्ट को एनहेंस ऐसा क्यों किया पता है? क्योंकि लोगों को लगे ना कि K-map हमको आता है। यस और नो? Yes, sir. क्या होता है बेटा, देखो जब मैं आसान Yes, sir. पढ़ाता हूँ, सुनते रहिएगा, ऐसा क्यों करते हो आप सब, मैं हर चीज बताऊंगा आपको स्टूडेंट की लाइफ में होता क्या। पानी पी लेता हूं मैं। हाँ तो सुनो,
जब मैं आसान पढ़ाऊंगा ना, तो जो ऐसा स्टूडेंट जिसको ऑलरेडी थोड़ा बेसिक्स आता है वो क्या बोलेगा, ये तो अपने को आता है, ये तो बहुत सिंपल है। तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में। नेक्स्ट, अब हम बीइंग अ टीचर हमें दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट का केयर करना रहता है कि कोई स्टूडेंट एवरेज है, कोई बिलो एवरेज है, कोई स्टैंडर्ड है, कोई रिपीट कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है, और कोई फर्स्ट टाइम पे पढ़ रहा है। तो मेरे को सब स्टूडेंट का केयर करके एक एक चीज को बताना पड़ता है। और ऐसा कोई स्टूडेंट जो ब्लाइंडली मुझे फॉलो कर रहा है, फिर उसको तो कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वन, इसको देखो, इस के मैप में कितनी पॉसिबिलिटी थी आंसर लेके आने की, 2 2। लेकिन क्या येलो कलर वाला इसेंशियल है, yes sir लेकिन ऑरेंज कलर और ग्रीन, अगर कोई ऑरेंज कर रहा है यहाँ पे, अगर सपोज मैं हूं, तो मेरे लिए ग्रीन कलर वाला क्या है, मेरे लिए ग्रीन कलर वाला सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बचा रहा है। अगर मैं ऑरेंज कर रहा हूं तो ग्रीन की नीड नहीं है। Yes, sir. अगर मैं ग्रीन कर रहा हूं तो मेरा भाई क्या बोलेगा पता है, ऑरेंज की नीड नहीं है। जैसे मेरा ब्रदर है, तो वो अगर ग्रीन कर रहा है तो बोलेगा ऑरेंज की नीड नहीं है भाई, और अगर मैं ऑरेंज कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा भाई ग्रीन की नीड नहीं है। Mm. तो हम दोनों मार्केट में गए, मैंने अपने लिए इमेजिन करो एक स्वेटर लिया जस्ट, तो मैं बोला भाई इतनी तो ठंड नहीं है तो स्वेटर चल जाएगा, तो वो अपने लिए जैकेट लिया, जस्ट इमेजिन। तो बात तो एक ही है ना, ठंड तो दोनों भगा रहे हैं। Yes. तो भाई इतनी तो ठंड नहीं है ना, बोले स्वेट शर्ट से काम चल जाएगा, जस्ट वो बोल रहा है, और वो बोल रहा है जैकेट से काम चल जाएगा। तो अगर मैं स्वेट शर्ट लिया हूं तो मैं जैकेट नहीं लूंगा जस्ट, और वो जैकेट लिया है तो स्वेट शर्ट नहीं लेगा, करेक्ट। सो हम Yes. दोनों के पास क्या बच रहा है पता है, पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, जिसको आप Yes, बोलते हो sir. कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स में, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बच रही है। तो पता है इस के मैप में मैं एक और टर्मिनोलॉजी ऐड कर सकता था, लेकिन फिर कई लोग क्लास छोड़ देते, ये के मैप होता है, और तरी अपने को तो कुछ नहीं आता, समझ रहे हो। Yes. फिर मैं बोलता SPI, सेमेस्टर परफॉर्मेंस इंडेक्स नहीं, Selection. सिलेक्शन प्राइम, सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो मैंने आपको कई बार बोला बेटा कि मेडिसिन एक दिन में नहीं खाया जाता, धीरे धीरे बताया जाता है। चलो आगे चलें अभी। Yes. Yes, sir. हाँ, तो अब देखो, इमेजिन करो कि किसी स्टूडेंट से गलती हो गई, क्या बोल रहा हूं मैं, गलती हो गई। किसी स्टूडेंट से गलती हो जाएगी, और आप बोलोगे सर कैसे, वो इमेजिन करो भूल गया कि ये दो दो बना लिया उसने, समझ में आया। Yes, sir. तो इमेजिन करो उसने दो दो बना दिया, तो क्या करेगा, इसका नाम क्या लिखेगा, B बार C बार और उसका क्या नाम लिखेगा। B C बार तो देखना ये सिंप्लीफाइड आंसर नहीं है बेटा, देखो सिंप्लीफाइड आंसर कितना आया है, C बार C बार C बार। तो अगर कोई स्टूडेंट गलत कर देता है, अगर कोई स्टूडेंट गलत कर देता है, तो देखो क्या होता है, कॉमन तो ले लेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, C बार कॉमन ले लो, B बार प्लस B ले लो, तो बना C बार ले लो। लेकिन याद रखना जब भी आप के मैप सॉल्व करोगे तो बाय डिफॉल्ट एक वर्ड क्वेश्चन पे छुपा होगा, वो वर्ड ये होगा कि आपको सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, मैं ऐसा बोलता था कि के मैप कोई गलत कर ही नहीं सकता। जस्ट इमेजिन करो मैंने ऐसा किया, येलो कलर से सॉल्व करके C बार लेके आया एक लाइन पे, और मेरा कोई स्टूडेंट B बार C बार प्लस BC लिखा, कहाँ है गलत, कोई गलत नहीं है। नहीं, बट शर्त ये है कि जब आप बोलते हो most simplified. मोस्ट सिंप्लीफाइड, और याद रखना ये वर्ड क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब के मैप पूछेगा ये वाला वर्ड क्या होगा, फिक्स। Mention. ध्यान से सुनो बेटा, जितना मजेदार आपको समझ में आ रहा है अभी के मैप, आपको क्या लगता है के मैप खत्म हो जाएगा 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 7 8 9 10 12 15 18 घंटे चलेगा के मैप अभी। Yes, sir. क्या बोला मैं, कितने आवर्स चलेगा, 18 hours. 18 आवर्स आफ्टर टुडेज क्लास। 18 घंटे का के मैप बचा हुआ है अभी, समझ में आया? मैं बोला ना करनौप मेरे से जब पढ़ता ना तो वापस मर जाता, फिर से सुसाइड कर लेता वो। Yes. क्लियर, Yes, sir. हाँ। Yes, sir. अब लिखो आप इंपॉर्टेंट नोट, सर बता दूं क्या आप लोग क्या कर रहे हो बच्चों को
ओके चलिए लिखिए अभी। एक स्टूडेंट ने पूछा है इम्प्लीकेंट्स कितने होंगे। यस, गुड डाउट। अच्छा, प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने होंगे दोस्तों? 1 अब देखो, व्हाट इज माय सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन? C C bar. bar. तो यही तो इम्प्लीकेंट्स है। तो ये तो इत्तेफाक की बात हो गई। किसकी बात हो गई? इत्तेफाक। इत्तेफाक को क्या बोलते हो इंग्लिश में? कोइंसिडेंस। एंड व्हाट इज कोइंसिडेंस डिटेक्टर? XNOR. Yes, sir. What do you call ittifaq in English? Coincidence. Coincidence. What is coincidence detector? XNOR gate. X. 1 1 1 0 0 1. Mm, Equality detector. Coincidence detector. चलो, क्या आपने लिखना कंप्लीट किया? Yes, sir. Yes. बताओ, के मैप में इतना किसी बुक में दिया है क्या? नहीं सर, अरे बुक मेरे से शुरू होता है और खत्म भी कहाँ पे होता है? आप पे। सर ये तो ज्यादा बोल रहे हो आप। बुक से पढ़ा है बेटा मैंने, बट एक्सप्लोर बुक आपको कभी एक्सप्लोर करना नहीं सिखाएगा, खुद आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं बुक की किसी भी बुक की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, बट बुक से हमने मल्टीपल टाइम्स में क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर क्वेरीज अराइज की, फिर स्टूडेंट ने दुनिया भर के सारे डाउट्स को एक साथ लेके आके रखा। तो 7 से 8 साल का जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो ये है। समझ में आया? यस सर। ओके चलो, वी आर गोइंग, आगे बोलो। वी आर We are going. आगे बोलो, मैंने आगे बोलो तो उसी को रिपीट कर रहे हो। Next question. नहीं, वी आर गोइंग टू, आगे बोलो। नेक्स्ट। नो, वी आर गोइंग टू स्टील वी आर गोइंग टू स्टील द मून। द मून। गुड, तो समझ जाना अगली बार से। यस वी आर गोइंग टू स्टील मून। द मून। ओके, अब मैं आपको ये क्वेश्चन दिया, जल्दी 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 ग्रुप बनाओ जल्दी। श्रिंक रे ले आओ सर। ओके, पिछली स्लाइड में जाता हूं बेटा, थोड़ी देर रुको। पहले ये क्वेश्चन लिखा, यस सर। एक स्टूडेंट ने बोला था पिछली स्लाइड पे, ये लो पिछली स्लाइड। हम भी आएंगे, स्क्रीनशॉट ले रहा हो बंदा, हम भी आएंगे, लिखो जल्दी। ओके, अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो ध्यान से एक बार। सर इस वाले 1 का और इस वाले 1 का मैं ग्रुप फॉर्म कर सकता हूं ऐसे, एंड नोट दिस न्यूमेरिकल टू बी an important one to get the concept। अभी इस ग्रुप की नाम के बारे में बात करेंगे। नाम बहुत सिंपल है। रो क्या है बताओ? a इक्वल टू 0, मतलब a बार। अब चला गया मैं कॉलम पे, देखो बेटा मैं अब बार बार ग्रुप का नाम नहीं लिखना सिखाऊंगा, अब मैं सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पे चला जाऊंगा इसके बाद। सर अब वन अगर स्टूडेंट से अनम्यूट मी। श्वेता श्वेता आगे, खेतन। श्वेता खेतन। इज ही हैविंग डाउट? हाँ कर दिया मैंने। ओके देखो अभी यहां से क्या आ रहा है बेटा? कॉलम से 0 0 बिलोंग्स टू C bar. सी बार। अभी 2 1 बज गए। हमारा के मैप तब कंप्लीट होता है जब हम सारे 1 का ग्रुप फॉर्म कर ले। अब कोई भी 1 नहीं बचा। अब इसका आंसर देखो, सबसे पहले रो देखा 1 8, फिर कॉलम देखा, मिडिल के 2 कॉलम में कॉमन बिट क्या है? 1, एंड 1 बिलोंग्स टू सी। नेक्स्ट देखो बेटा, अभी एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बताता हूं। F इज इक्वल टू हो गया A बार C बार प्लस AC। हाउ मेनी PI, कितने ग्रुप बना सकता हूं? मैक्सिमम 2 के ऊपर तो बना नहीं सकता मैं। एक ये, अब ये मत बोलना सर एक ये ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ऐसे करोगे क्या? No, sir. विदाउट वायलेशन ऑफ प्रायोरिटी बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना। तो हाउ मेनी PI? 2. इसको देखो, हाउ मेनी इम्प्लीकेंट्स? 2. 2। लिटरल्स
A bar A, 4. C bar C. Literal count is 4. Four. अच्छा, एक और चीज, हाउ मेनी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, कितने, अब ये बताओ। Only अगर मैं बोला कि किसी भी को दे दो, इस के मैप को किसी भी स्टूडेंट को दे दो, ये ग्रुप डेफिनेटली बनाएगा, बनाना ही पड़ेगा उसको, चाहे Yes, कुछ हो sir. जाए। ब्लू वाला ग्रुप बनाना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। तो इसीलिए तो क्या बोल रहा है, ई का मतलब क्या हुआ, essential. Essential. जिसके बगैर के मैप कंप्लीट नहीं हो सकता, उसको क्या बोलोगे, Essential. Essential. एसेंशियल। जिसके बगैर के मैप नहीं कंप्लीट हो सकता उसको बोलेंगे Essential. एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा मैं अब। Can you start this one? Yes, sir. One more question I am giving. One more question I am giving. And both numerical you have to start by yourself. XYZ नाम देता हूं मैं इसको। लिखा? Yes. बहुत ही कम टाइम दे रहा हूं, ग्रुप बनाना आ गया तो नाम लिखना आ गया। अब मैं नाम लिखना बंद कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. ओके गुड। सो जल्दी से जल्दी ग्रुप बनाओ, पीआई के बारे में बात करेंगे, इम्प्लीकेंट सब समझ में आ गया। ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स आर रिप्लाइंग राइट, नो प्रॉब्लम बेटा। हमें बड़ा से बड़ा ग्रुप बनाना है, तो देखो मैं पहला ग्रुप बना रहा हूं, क्या ये ग्रुप सही है? Yes, sir. इस ग्रुप का नाम भी जानते हो, कॉलम कॉलम पी बार। गुड, नेक्स्ट वन। सर ये 2 1 रह गए, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? Incorrect. वेरी गुड, बस ये जानना था मेरे को, ये करेक्ट है। क्योंकि प्रायोरिटी ग्रुप के फॉर्मेशन की नहीं बदलनी चाहिए, जब 4 का ग्रुप मिल रहा है तो फिर 2 का नहीं 2 बनाना। का क्यों बनाना? तो इधर से देखो, अब ग्रीन एंड ग्रीन 1, व्हाट इज द सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन? B bar plus C. अगर आपका ये आ रहा है तो समझ कि अब आप धीरे धीरे स्टैंडर्ड डेवलप कर लिया। 2 दिन पहले की किससे याद करो, कितना आता था के मैप? नहीं आता था सर। नहीं आता था। अब अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हम तो पैदा होते ही सीख लिए थे, आप कौन होते हो हमें सिखाने वाले? तो एक काम कर बेटा, जिस दिन तू एग्जाम देगा ना, उस दिन तेरे मतलब तू कितने पानी में है वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर इतना? Yes, नेक्स्ट, sir. मेरा एक दिन एडवाइस था, किसी और को मत पढ़ाओ। आपका जिस दिन नेट जीआरएफ हो जाएगा तब किसी और को पढ़ाना, अभी खुद को पढ़ाओ। जो एक पता, एक बेस्ट टीचर की सिम्टम्स मैंने जो आज तक लाइफ में सुनी है वो क्या है पता है? जो टीचर अपने आप को बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे सकता है वही रियल लाइफ में टीचिंग कर सकता है। ओके चलो अब देखो यहाँ पे, सबसे बड़ा ग्रुप बताओ। सर मेरे को ये दिखा, अरे तुझे कुछ भी दिखाई दे, बस बड़े से बड़ा ग्रुप नजर आना चाहिए। एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. सर इसका नाम साथ साथ लिख भी दो, एक्स बार। नेक्स्ट, सर यहाँ पे 3 1 रह गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसे बड़ा ग्रुप है, इससे बड़ा ग्रुप तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो इस ग्रुप का नाम अगर मैं बोलूंगा तो वाई बार है। नेक्स्ट, 1 1 रह गया, नो 1 1 नहीं, ये एक्चुअली कितने 1 है? 4. 4. 4 1 है, तो 4 1 का ग्रुप बन गया। अब इसका आंसर देखो, कॉलम कॉलम 1, Z.
व्हाट इज द कंप्लीट सिंप्लीफाइड आंसर? f इज इक्वल टू, पहले x को लिखो क्योंकि x बार है, फिर y को लिखो क्योंकि y बार है, फिर z को लिखो, और सबके बीच में क्या है? प्लस का साइन। प्लस का साइन। नहीं नहीं S- सर, और हाँ, तो और ऑफ एंड SOP POS। SOP। वेरी गुड, बिकॉज हम किसका ग्रुप बना रहे हैं? 1 का। जब आप 1 का ग्रुप बनाते हो तो आंसर किस में आता है? SOP। तो मुझे ऐसा लगता है, जस्ट इमेजिन करो बेटा, जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे डोंट केयर होता, यहाँ पे क्या होता? डोंट केयर। डोंट। पहले इसको लिखना कंप्लीट करो फटाफट, पहले ये वाले क्वेश्चन को लिखो जल्दी से। लिख लिया? यस सर। अब देखो, आई एम डूइंग सम मॉडिफिकेशन, तो आप अपने क्वेश्चन पे मॉडिफिकेशन मत करना, आप नया वाला न्यूमेरिकल नोट करना। देखो अभी क्या कर रहा हूं मैं। अगर इमेजिन करो यहाँ पे एक डोंट केयर हो जाए, तो जस्ट इमेजिन करो ऐसा आपका गेम ऐप है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है ये, क्या बोला? नेक्स्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, आंसर क्या होगा? फर्स्ट ये दिख रहा है? 4। इसका नाम क्या है? बी बार। बी बार। क्या अभी के मैप कंप्लीट हो गया? बिल्कुल नहीं। के मैप कब कंप्लीट होता है खुद से पूछो, जब 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 सारे सभी के वन सारे, के ग्रुप्स बन जाए। हाँ, एक 1 रह गया तो पेयर नहीं बनाएंगे। अगर डोंट केयर टर्म बड़ा ग्रुप बनाने में आपकी हेल्प करता है तो आप उसको लोगे। यस सर। देखो मैंने कितने अच्छे अच्छे टैग लाइन लिखाए हैं पूरे डिजिटल पे। तो ये और ये कितना आ गया? सी। सी। सो व्हाट इज एफ सिंप्लीफाइड? एफ बार प्लस सी। बी बार प्लस सी। लिख लो उसको। एक और न्यूमेरिकल दिया बेटा हमने आपको। सर एक स्टूडेंट नंबर ऑफ पीआई पूछ रहा है। किस क्वेश्चन में? इसमें? यस सर। अरे आराम से, पीआई कितने हैं? 2। पीआई इज 2। कितने पीआई है? मैं उस स्टूडेंट को अनम्यूट करना चाहता हूँ यार, कहाँ है उस स्टूडेंट का नाम क्या है? नीरज। नंबर ऑफ पीआई ऑल्सो बता दीजिए। नीरज जायसवाल, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा, वेट। नीरज जायसवाल, यू आर बीइंग अनम्यूटेड नाउ। क्वेश्चन। सर ये तो फिर इम्प्लीकेंट हुआ ना, जो आप नंबर ऑफ बता रहे हैं 2 है जो। वेट वेट बेटा, अभी मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तेरा क्वेश्चन मेरे तक नहीं पहुंचा। पहले एक पेशेंस रखना, फिर मैं बताऊंगा, फिर देखना पूरी दुनिया शॉक में चली जाएगी। ठीक है, बोल कहाँ गया यार? नीरज जायसवाल, तेरे से बात कर रहा हूँ, अनम्यूट कर। हाँ सर। हाँ, तू किस क्वेश्चन की बात कर रहा है बेटा? इस क्वेश्चन की? सर दोनों की। पहले इसकी बात कर रहा है क्या? इसको पहली बात कर रहा है? हाँ ठीक है, उसी को। अच्छा, इसमें क्या डाउट है आपका, बताना एक बार। सर नंबर ऑफ पीआई मेरे को जानना था। चलो आप बताओ, मैंने तो बताया ना पीआई। कितने ग्रुप बना पा रहे हो आप? सर जैसे पीरियोडिक को मतलब कि ध्यान रखते हुए तो सर मिनिमम 2 पीरियोडिक का। मैं समझा नहीं, पीरियोडिक कैसे? सर पीरियोडिक आपने बोला ना कि वायोलेशन ना हाँ हो हाँ हाँ हाँ, फिर? हाँ तो फिर उसमें से सर मतलब कि नंबर मिनिमम मतलब कि 2 का बना सकते हैं आई थिंक। तो पीआई कितना आया? तो सर उस हिसाब से तो मेरे काफी सारे बन रहे थे। कैसे लिस्ट कैसे पे भाई, कहाँ काफी सारे बनेंगे? एक ही बनेगा, एक ही बनेगा, और कहाँ से बनेगा 4 का ग्रुप? 2 ही बनेंगे। तो 2 का ग्रुप बनाने लग रहा है ये।
हाँ जल्दी नीरज, क्या नाम है तेरा? सर पीरियोडिक के अकॉर्डिंग जैसे दो दो का ग्रुप बनाया है ऐसा टाइप से, तो कहाँ दो का ग्रुप बनाएगा बेटा? दो का क्यों ग्रुप बनाएगा जब चार का ग्रुप दिख रहा है तो? अच्छा ऐसा करना है, अरे ओके ऐसा सर। नहीं, ऐसा ही करना है भाई। अच्छा हाँ, ओके। अब कितने लोग मेरे को सुन सकते हैं? ना, मैं बोला कितने लोग मेरे को सुन सकते हैं? Means हाँ, अनम्यूट जितने लोग हैं एक बार yes, बोलो। sir. यस सर, वी कैन लिसन यू। Yes, sir. We can Yes, sir, we can listen you. As per the rule of K-map, 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 PI does not exist if the K-map consists of don't care term. Interesting. अपुनिज भगवान है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। If a K-map consists of don't care term, if a K-map consists of a single don't care term, only I know this fact. इसलिए मैंने बोला था उस स्टूडेंट को अनम्यूट करने के लिए बोला था। PI does not exist as per the rule of K-map. ये रूल बना दिया गया है तो दैट्स इट। अगर आप रूल्स पढ़ोगे K-map के, किसी किसी बुक्स में दिया हुआ है, रेयरली रोनाल्ड जे टॉकी की बुक्स के बारे में मुझे याद है। एक बार एक फर्स्ट रैंक वाला इंजीनियरिंग सर्विसेज में ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से, तो हम लोग हमारे बीच में कम्युनिकेशन हुआ था, तो उस टाइम पे लिटरली बता रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता था ये वाला पॉइंट। उसका नाम था, कुछ नाम याद नहीं आ रहा है उसका मेरे को। वो फर्स्ट रैंक था इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम्स में, भोपाल एनआईटी का स्टूडेंट था। तब उसने मेरा डाउट्स क्लियर किया था, सर ये सब रूल्स, कुछ कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो यूनिकली डिफाइंड होते हैं, तभी तो हम उसको पढ़ के इंजीनियरिंग सर्विस में फर्स्ट रैंक लेके आए हैं करके। तो उसने ये रूल मुझे बताया था, अब मुझे वो याद आ गया आपकी क्लासेस में। जब भी पीआई निकालोगे, ईपीआई के लिए कोई कंडीशन नहीं है, जब भी आपको पीआई निकालने को बोलेगा, डोंट केयर Exist नहीं नहीं होना चाहिए। okay. लेकिन लेकिन जिस दिन ये अगर सपोज एग्जाम पे आया तो आंसर क्या होगा पता उसका? 2, क्योंकि उन लोग को नहीं पता, लेकिन आपको पता है। Yes, sir. हाँ, तो ये नोट लिख लेना बेटा। नोट क्या लिखोगे? If a K-map contain don't care condition, then it does not contain time हाँ, then implicant. PI does not exist. If K-map consists of don't care term, then PI does not exist. ऐसा exist. लिखो। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ना, बता दिया हूं मैं। As per the rule of K-map, if K-map consists of don't care term, PI does not exist. तो PI नहीं निकालना है आपको इस केस में। तो इस बंदे का डाउट तो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे लगा था कि ये उस फैक्ट को जानता है क्या शायद। ठीक है, आगे चलें अभी। Yes, sir. Yes, sir. सर क्यों नहीं निकालते हैं, ऐसा करो वैसा करो, छोड़ो उसको अभी। नाउ सी, ये सबसे बड़ा ग्रुप है अभी। ओके, इस Yes, ग्रुप का sir. नाम क्या है यहाँ से? X bar. एक्स बार। अच्छा, अभी कितने वन छूट गए? 2 वन छूट गए, तो दोनों वन का ग्रुप फॉर्म करना पड़ेगा। क्या आपका के मैप कंप्लीट हो गया? Yes, sir. के मैप कब कंप्लीट होता है? जब सारे वन का ग्रुप फॉर्म कर ले। Yes, sir. Sir. ओके, जब हम के मैप में सारे वन का ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं तो के मैप क्या हो जाता है? Complete. ये तो मेरा आंसर है के मैप का, लेकिन क्या आप इसमें डी मॉर्गन अप्लाई कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. ये देखो, जरूरी नहीं है के मैप के आंसर को हमें और सिंप्लीफाई नहीं करना पड़ेगा। जैसे आंसर आता है ए बार बी बार प्लस ए बी, तो हम उसको बोलते हैं ए एक्स एन ओ आर बी। जरूरी नहीं है कि के मैप का आंसर आया तो मैं उसको और मॉडिफाई नहीं कर सकता। जैसे के मैप का आंसर आ रहा है एक्स बार प्लस वाई Y बार, bar. तो जरूरी नहीं है इसके आगे आप जा ही नहीं पाओगे। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि हम डी मॉर्गन अप्लाई कर लें, या हम डिस्ट्रीब्यूटिव अप्लाई कर लें, या हम ट्रांसपोजिशन अप्लाई कर लें। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. देखो इतनी सारी चीजें हम पढ़ लिए, अब एक क्वेश्चन हम और करेंगे इसके आगे। जल्दी लिखिए।
आगे चले बेटा। Yes, sir. लिखो, ड्रॉ द के मैप फॉर द गिवन boolean function. Sir, one student asked that is that also true for EPI? क्या बोल रहे हैं? सर जो आपने अभी बताया ना कि वे नहीं, डोंट दैट इज केयर वैलिड। मैं सिर्फ पीआई में बोला था, ईपीआई में एप्लीकेबल है, ईपीआई में एप्लीकेबल है वो। we do not calculate pi when K-map consists of don't care term, but we can calculate EPI. क्या बोल रहा हूं मैं? we We can can calculate EPI, EPI. but we cannot calculate EPI. गुड। अब इसको देखो, simplify the given boolean function using K-map लिखो। simplify the given boolean function using K-map। K-map. simplify the given boolean function using K-map। अब हमें अच्छे से पता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सब क्या है बेटा? मीन टर्म। Yes, सबसे बड़ा इंटीजर या मीन टर्म 7 है। yes, sir. 7 को हम बाइनरी में लिखते हैं 111। Yes, sir. Yes, sir. तो हमने कंज्यूम किया 3 बिट। इट मींस कितना वेरिएबल के मैप हो गया? 3 variables. ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, आराम से टाइम लेकर। Yes, sir. अगर ये 3 वेरिएबल है तो वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, ABC या XYZ। तो वी आर गोइंग टू प्लॉट 3 वेरिएबल के मैप। लेट दैट वेरिएबल एज ABC 01 00 01 11 10। दिस इज 1, अच्छा सॉरी 1 2 4 7। एम आई करेक्ट? Yes, sir. हम किसी भी का ग्रुप नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं, सब के सब क्या होंगे? अलग सिंगल, अलग. सिंगल वन। Yes. तो अब क्या होगा, अगर हम f की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो ये वाले वन की वैल्यू देखो, a बार b बार BC. c B bar C. प्लस a बार b B. c बार प्लस a b बार c बार C. प्लस abc। Yes, sir. क्योंकि हम ग्रुप नहीं फॉर्म कर पा रहे हैं, जब ग्रुप नहीं फॉर्म कर रहे हैं तो सबको सिंगल 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 लिखना जरूरी हो गया था। अब आगे देखो बेटा, यहां से कुछ कॉमन निकला, a बार Yes. ब्रैकेट में बचा b बार c प्लस BC bc bar. बार। इसको मैं तो आराम से ऐसा लिख सकता हूं। B XOR C. अब इसमें मैंने कॉमन लिया a, A. b बार c बार। ये क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? देखना, आप बोलोगे नहीं, लेकिन बात सही है, Yes. Yes, sir. क्योंकि b Yes. बार c बार प्लस bc इज b XNOR एंड XNOR इज नथिंग बट XOR का कॉम्प्लीमेंट टू इनपुट में। Yes, sir. अब इसको देखो, ये लिखा हुआ है a बार x प्लस a x बार, बहुत ही इजी वे में, वेयर x इक्वल टू B XOR. now substitute the value of x। what is this expression looking like? XOR gate. ये दिख रहा है a बार x प्लस a x बार इज इक्वल टू a XOR x। substitute the value of x here। what is f is equal to? A XOR B XOR C. C। this is a very important result, make a note। this is a very important result, make a note।
अच्छा, क्या लिख लिया आपने? यस सर। चलो ये बताओ, चलो कितने पीआई है देख के तो बताओ। 4 ग्रुप बनाए आपने, इससे ज्यादा ग्रुप नहीं बना सकते। और No, ईपीआई भी sir. कितने? 4। 4. पीआई भी कितने? 4. अब आप बोलोगे सर ईपीआई कैसे? किसी भी को दे दो, 4 ही ग्रुप बनाएगा। 10 लोगों को देना, 10 को दे दो, कितने ग्रुप बनाएगा? 4. और सब ऐसे ही ग्रुप बनाएंगे? कोई और तरीका है ग्रुप बनाने का? नहीं सर। अब देखो, बहुत सारे आइंस्टीन और न्यूटन भी पैदा हुए हैं। किसमें? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक्स में। और इलेक्ट्रॉनिक्स में आइंस्टीन न्यूटन नहीं है, एक ही है। कौन? सब्स्टिट्यूशन हाँ। सर। अब बहुत सारे आइंस्टीन न्यूटन ऐसे करते हैं सर, मजेदार। ऐसे भी मजेदार हो सकता है। क्या वो बेटा? मैंने ये कहा कि भी ऐसे नहीं हो सकता, डायगोनली हम नहीं बना सकते। हाँ, तो ऐसे बना लो, ठीक है। और आइंस्टीन न्यूटन की कमी नहीं है कहाँ पे? इंडिया में। Yes. तो 2 ऐसे हो गया था, ऐसे भी करेंगे। अब जो करना है करो, मेरे से मत पूछना। मैंने जो परफेक्ट मेथड है, मोस्ट इन यूनिक मेथड, वो आपको बता दिया। लिव इट। आगे चलें। Yes, sir. अब मैं एक काम करता हूं, मैं छोटी सी बात करता हूं। मैं आपको ऑलरेडी, मैं 4 वेरिएबल का एक बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं। मैं 4 वेरिएबल नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है? Yes, sir. मैं 4 वेरिएबल नहीं पढ़ा रहा हूं, बट मैं बोल रहा हूं कि एक एग्जाम्पल अभी कर लेते हैं, बाद में और करेंगे। लिखो, सिंप्लीफाई द गिवन बुलियन फंक्शन। वन टू फोर सेवन 13 14 8 11 is the how many variable came up? Just see, 4 variable unit. it's 14, and 14 in binary is 1110, so it is 4 bit. Yes, sir. That means how many variable? 4 variable unit. 4 variable came up. अब सर आपने 3 वेरिएबल से 4 वेरिएबल पे जंप किया? नहीं बेटा, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहता हूँ। देखना बात उसको। 4 वेरिएबल का नाम क्या ले लें? अभी WXYZ ले लें, Yes, sir. या तो आप ABCD ले लो। हम ABCD ले सकते हैं, WXYZ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज ABCD 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 2 4 7 13 14 8 11, करेक्ट? Yes, sir. जो भी ग्रुप बनाओगे सिंगल ही बनेगा। Single ही बनेगा। अब डायगोनली आप ग्रुप फॉर्म कर रहे हो, तो वो आपकी इच्छा है, आपकी स्वेच्छा है, आपकी मर्जी है। इंडिया में फ्रीडम पीक पे है, जिसको Yes. जो चाहिए वो बोलता रहता है। JNU इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। ओके, तो चलो आप ये बताओ, हाउ मेनी EPI यू आर हैविंग? 8. हाउ 8. मेनी EPI you are having? 8. But how many variable K-map it is? 4 variable unit. अच्छा, अभी सुनते रहना प्लीज, प्लीज सुनते रहना। अभी मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया। अब अगर मेरे को सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखो, इसका नाम क्या लिखोगे? A बार, B बार, B bar. C बार, D प्लस A बार, B बार, B bar. C, C. D D bar. बार प्लस आराम से A बार, B. B, C bar. B बार, D D बार bar. प्लस A बार, B, C. D. C, D। अब मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, यहाँ पे इस जगह पे A, B, क्योंकि 1 1 है, C C bar. बार D D. प्लस A, B, D. C. D bar. C, D बार प्लस, यहाँ से देखो A. A,
बी B bar, बार, C bar, D bar. सी बार डी बार प्लस A, ए B, बी बार C, D. सी डी। ये तो सब लिखेंगे। अब होगा क्या पता है बेटा, मैं आपको यूनिक चीजें डिराइव करवा रहा हूँ, क्योंकि ना जैसे कोई स्टूडेंट है ना, तो पहले दूसरे में कॉमन लेगा, पहले तीसरे में कॉमन लेगा, दूसरे पांचवे में कॉमन लेगा, तीसरे चौथे में कॉमन लेगा, या पांचवे छठवे में कॉमन लेगा। तो पॉसिबिलिटी कितनी सारी है, बहुत सारी है। Yes, sir. अब हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट को डिराइव कर देंगे तो हम बार बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जितने स्टूडेंट को दोगे ना, सब अलग अलग तरीके से ग्रुप फॉर्म करेंगे। तो मैं बोल रहा हूं उन बच्चों को, ऐसा देखो, इसमें फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन नजर आ रहा है? A bar, B bar, ए बार B bar. बी बार। शॉर्टकट में करते हैं हम, क्योंकि हमें पता है। अच्छा सॉरी, फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन नजर आया? A bar, B bar. ए बार बी बार। ब्रैकेट में क्या बच रहा है? सी बार डी प्लस सी डी बार। व्हाट इज दिस? XOR gate. एक्सोआर गेट। इसको आप स्टेप बढ़ा सकते हो, बट स्टेप क्यों बढ़ाएं? जब हमें पता है तो डायरेक्टली मत बढ़ाओ स्टेप्स को। नेक्स्ट सुनते रहिएगा। सर इसमें और इसमें ब्लू कलर वाले में क्या कॉमन नजर आया आपको? ए बार बी कॉमन नजर आ रहा है। ए बार बी। ब्रैकेट में क्या नजर आ रहा है? सी बार डी बार प्लस सी डी। XNOR gate. एक्स एन ओ आर, तो हमने उसको लिखा एक्स ओ आर का Complement. कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट देखो, और देखते रहना। देखो इस ग्रीन वाले को देखो और इस ग्रीन वाले को देखो, कुछ कॉमन निकला? AB. ए बी कॉमन निकला। जब ए बी कॉमन निकला तो सी बार डी प्लस सी डी बार, XOR gate. सी एक्स ओ आर। और देखो आगे, इस टर्म में आखिरी के दो टर्म में आपको कुछ कॉमन नजर आया? AB bar. ए बी बार, ए बी बार, आपको हमें ये कॉमन नजर आया। तो सी बार डी बार प्लस सी डी, XNOR gate. तो ये हो जाएगा सी एक्स ओ आर डी का कॉम्प्लीमेंट। इतना हो गया। अभी ये एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूं, क्योंकि बिकॉज मैं सी बार डी बार प्लस सी डी बार को पहले मैं एक्स ओ आर लिखूंगा फिर कॉम्प्लीमेंट करूंगा। क्या मतलब है? ये आपको दिखता है ऐसा डायरेक्टली, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने बेसिक क्लासेस को फॉलो किया हुआ है। अब देखो सी एक्स ओ आर डी और यहाँ पे भी है सी एक्स ओ आर डी, तो मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस बुलियन फंक्शन को लेकर, कि हम इसमें से ही कुछ कॉमन निकालें। इसको देखो और इसको देखो, क्या कॉमन निकालूंगा मैं? CXOR D. तो इसको ऐसे लिखते रहूं, ए बार पी बार प्लस ए बी, नाउ मल्टीप्लाइड बाई, CXOR D. एम आई करेक्ट? Yes, sir. अब इसको देखो और इसको देखो, और कॉमन क्या निकला? अब CXOR D का complement. हाँ, सी एक्स ओ आर डी का कॉम्प्लीमेंट निकला। तो मैं यहाँ पे लिख दिया ए बार B. बी प्लस AB bar. ए बी बार एंड मल्टीप्लाइड बाई सी एक्स ओ आर डी एंड इसका Complement. कॉम्प्लीमेंट। तो इसके आगे ना आप कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। देखो बताता हूं कैसे। देखो बेटा, अभी लिखना नहीं है, थोड़ा समझ लो क्योंकि बहुत इजी है। इसको क्या लिख सकते हो? एक्स एन ओ आर, एक्स एन ओ आर का बराबर Complement. कॉम्प्लीमेंट डी प्लस ये क्या होगा? XNOR. A XOR B. डॉट, ये देखो अब ध्यान से इसको, ये तो बहुत सिंपल है। Yes, sir. कैसे दिख रहा है मैं बताता हूं आपको। ये इसकी विजिबिलिटी देखो, ये है XOR एक्चुअली gate आपका complement. पी बार क्यू प्लस P Q bar. Q bar, and what is this P bar Q plus P Q bar? P XOR Q. P XOR Q, गुड। Yes, sir. तो फाइनली आंसर क्या आ रहा है बेटा? फाइनली आंसर ये आ रहा है। Am I correct? Yes, sir.
ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहाँ से ये आंसर आया था। मैं इसको छोटा कर sir. सकता हूँ अगर आप चाहो तो, नहीं लेकिन बोलोगे तो छोटा कर सकता हूँ मैं इसको। इंटरेस्टिंग था ये। यस सर। मोनिका, ये स्टूडेंट ये बोल रही है सर इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो भी उतने स्टेप्स में लगेंगे, और के मैप से भी सॉल्व करेंगे तो भी उतने स्टेप्स लगेंगे, करेक्ट? यस और नो? यस सर। नो सर। अगर आप नॉर्मली सॉल्व करोगे तो भी उतना ही आंसर आएगा, उतने ही स्टेप्स लगेंगे। तो जरूरी नहीं है ना, मैं तो बोल रहा हूँ ना, जरूरी नहीं है कि के मैप से आप फास्टेस्ट रिजल्ट जनरेट कर लोगे। ये उसका एक प्रूफ था। जरूरी नहीं है कि के मैप का यूज करके, के मैप इज वन ऑफ द टेक्निक विच सिंप्लीफाइज योर एफर्ट, सिंप्लीफाई करने में हमें मददगार साबित होता है, लेकिन क्या 100% टाइम? नो, समटाइम वी हैव टू सॉल्व इट कंप्लीटली। और वो दो ही एग्जांपल है, जब सिंगल 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 का ग्रुप बनाओगे तो सिंप्लीफिकेशन कहाँ हुआ? नहीं हुआ। यस। तो जरूरी नहीं है बेटा कि के मैप आपका एफर्ट को मिनिमाइज कर दे, सम टाइम हमें उतना ही स्टेप्स लगेगा जैसे कि हम एज यूजुअल मैनुअली सॉल्व कर रहे हैं। यस। So it's an important conclusion. That's why I have drawn it. I have solved it. And do remember the result. Yes, sir. दो रिजल्ट आपको याद करना है। कौन कौन सा रिजल्ट पहले सुन लो। एक तो ये वाला कि समेशन 1 to 4 7 का आंसर क्या आएगा? x XOR y XOR z p XOR q XOR r w XOR y XOR z, जो भी है। नेक्स्ट वन ये वाला समेशन 1 to 4 7 13 14 8 11, इसका भी रिजल्ट आपको याद करना है। W XOR W X Y Z, W XOR X XOR Y XOR Z Z। अब देखो मेरी बात सुनते रहना। अगर मेरे को कोई बोलता है, अगर ऐसा है A XOR B XOR C XOR D XOR E XOR F XOR I XOR G, करेक्ट इतना? यस सर। तो वो बोलता है कि इसमें कितने मीन टर्म होंगे। मीन टर्म मतलब यही है, कितने मीन टर्म होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। के मैप में जितने बार 1 फिल करोगे सबका सब क्या होगा? मीन टर्म। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने आपको पूछा क्या लिखा है बेटा? Find the number of the mean term for the given Boolean function. गुड। चलो ये आपका क्वेश्चन है, और ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिस दिन एग्जाम पे आया तो फिर क्या करेंगे पता है लोग? मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं लोग, एकदम परफेक्ट। जितने लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का सॉल्यूशन की बात कर रहे हो, क्वेश्चन आया आपके हाथ में, फिर हमने की देखा, अच्छा की क्या है? ऑप्शन बी या ऑप्शन 2। अब तो हम ऑप्शन 2 लेके आएंगे। समझे आप क्या बोल रहा हूं मैं? अब तो हम option two लोग लेके कैसे सॉल्व आएंगे। करते हो, लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, सुनो। क्वेश्चन देखा, आंसर, आंसर की आ गया, आंसर की तो साथ में आता है, यस सर। तो आंसर की आपको पता है। तो अब हम सॉल्यूशन वैसा बनाएंगे जो की से मैच करे। क्लियर? यस सर। इसीलिए मैंने ना जो फेज वाला जो न्यूमेरिकल था ना ओपैम का, उसका 2 आंसर निकाला और दोनों के दोनों को करेक्ट प्रूफ किया हुआ है। करेक्ट। ऐसे बेटा की देखकर आंसर लेके मत आया करो, वो तो वही बात होगी कि जो प्रूफ दैट है, चलो भाई अब तो प्रूफ करना ही है अपने को। ऐसा नहीं है, गेट यूर कंसेप्ट क्लियर फर्स्ट। तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है आपके पास कि अगर ऐसा कोई बुलियन फंक्शन है तो इसमें कितने मिनटम होंगे। नेक्स्ट देखो, ये जो एक्सपैंड कर रहे हो ना उसमें कितने टर्म्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार टर्म बने इसके, 8 टर्म्स।
आंसर क्या आएगा, किसी को पता है? सर इसका 16 आएगा। 16 नहीं आएगा बेटा, ध्यान से देखना। कितना वेरिएबल है ये? 3 वेरिएबल है। yes, अरे 3 वेरिएबल है, देखो ना यहाँ पे a XOR b XOR c, कितना वेरिएबल हुआ? 3 variable, 3 वेरिएबल में कितने मीन टर्म थे? 4। yes sir, क्या ये के मैप आधा भरा हुआ है? 50% फिल्ड के मैप। yes sir, इसको देखो, कितना वेरिएबल के मैप है ये, जल्दी बताओ। 4 variable, क्या ये आधा भरा हुआ है? कितने सेल है टोटल इसमें? 16, कितने भरे हुए हैं? 8, अच्छा, कितने सेल है? 4। कैसे निकाला आपने 4 सेल है करके? 2 to the power of 4 वेरिएबल। yes, तो मैंने बोला यहाँ पे देखो, सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, इंटरेस्टिंग। नंबर ऑफ सेल या बॉक्स, कितने बॉक्स बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 पावर 8, 8। और फील्ड कितने होंगे? आधे। आधे, आधे मतलब क्या होता है? half, 2 पावर 8/2। तो आंसर कितना आ गया? 2 power 2 7, पावर 7 कितना आता है? 128 जगह पे 1 फिल करूंगा मैं। इंटरेस्टिंग था कि नहीं? yes sir, इसको देख लो यार, इसको देखो। सर ये 4 वेरिएबल था, तो 8 कैसे आया? 16 बॉक्स बनाओगे आप, उसका आधा करो, फिर आप बोलोगे सर फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला कुछ नहीं होता बेटा, रटना नहीं है। 2 to the power of n क्या होगा? टोटल सेल इन केस ऑफ n वेरिएबल, डिवाइड बाई 2, हाफ फिल्ड, एंड इट इज नथिंग बट EPI, ऑब्वियसली EPI, एंड इट इज नथिंग बट मैक्सिमम EPI का डेरिवेशन है ये। टोटल के मैप में सेल जो होंगे वो 2 पावर n वेरिएबल में n होंगे, और उसका आधा भर दोगे सिंगल 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 करके, उतने क्या बनेंगे आपके पास? EPI। EPI, एक बार खुद से कीजिएगा। अब इसमें कितना वेरिएबल है, कितना वेरिएबल के मैप है ये? 1 2 3 8, 4 5 6 7 8, तो कितने सेल बनाओगे? 2 पावर 8 सेल बनाएंगे, yes sir, उसमें से आधे को भर देंगे, ऐसे ही जैसे इसको भरा हुआ है। yes sir, उतने ही मीन टर्म होंगे, क्योंकि हम 1 जो भरते हैं उसको हम बोलते हैं मीन टर्म। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मीन टर्म। क्लियर इतना? yes sir, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से खुद विजुअलाइज कीजिएगा। जिस दिन ये एग्जाम पे ऐसे न्यूमेरिकल को पूछने लगेगा ना, तब समझ लीजिएगा उसका स्टैंडर्ड मेरे आसपास लाई करता है CSR वालों का। yes sir, ठीक है बेटा, तो चलो हम क्लास ऑफ करते हैं। विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। जितना मैंने पढ़ाया एक बार खुद से रिपीट करके आइएगा। 1-2 क्लासेस के बाद मैं डाउट क्लास लूंगा। तो थैंक यू एवरीवन। thank you sir, EPI मैक्सिमम बताओ, सर बोल रहा है ये। अरे भाई टोटल सेल कितने हैं? 2 पावर n टोटल सेल, और आधे भरे हुए डिवाइड बाई 2, यही तो मैक्सिमम EPI है। इससे ज्यादा EPI हम नहीं कर सकते। दैट्स इट। yes, ओके, सो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, तो आपको और जो थोड़ा बहुत जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। एंड यू कैन सी recorded video lecture